राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए, आज अक्षय तृतीया है, आपका नाम लेना भी अक्षय हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे, राधा रति हरि राधे राधे, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, पिताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। आवाज आ रही सभी को? यस। तो भगवत गीता की हमारी भूमिका चल रही है। तो आप लोग भगवत गीता नोटबुक्स लेके बैठे होंगे। भूमिका का अर्थ आप समझ गए होंगे। प्रिपेस इंग्लिश में कहते हैं किसी भी विषय की, व्यक्ति की क्या भूमिका है वो पता होना चाहिए। तो भूमिका पता चली कि इस पिक्चर में इस व्यक्ति की इस भूमिका क्या रोल, तो भगवत गीता का भगवत गीता के अंदर क्या रोल है, इसका एक संक्षिप्त भाषा में प्रभुपाद ने ये भूमिका दी है। तो इस भूमिका को यदि हम अच्छे समझ ले तो भगवत गीता समझने में आसान जाएगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान्, श्रीरूपं साग्रजातं
सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां सुरतोर्पंगो मम मंदमतेर्गति मदसर्वस्वपदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्यदरुन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शिलगोविन्द देवो श्रेष्ठालिभिसेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशिवटतटस्थित कर्षणवेणु स्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रीयेष्णुना नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो कल भूमिका में हमने भगवान के साथ हमारा क्या संबंध स्थापित हो सकता है इसका विषय में प्रभुपाद के वक्तव्य को सुना। गुरु कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में उसको बारे में प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशन किया और भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है इसका प्रमाण कई आचार्य भगवद गीता का श्लोक 10वें अध्याय का 12 से 14 पर ब्रह्म परम धाम भगवान के गुणों का वर्णन भगवान को भगवान एक्सेप्ट किया और भगवान ये रहस्य किसके सामने प्रकट करते हैं उसके बारे में भगवान स्वयं बोले भक्तो सीमी सखा चेती रहस्यम हेतुरुत्तम। इसलिए कई विद्वान भगवद गीता को जानना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं संस्कृत विद्या के आधार पर स्कॉलर बनकर उस पर कमेंट्री करना चाहते हैं लेकिन वास्तव में गीता को कोई समझ नहीं पाता है और ना ही जीवन में उतार पाता है ना ही भगवान की प्राप्ति कर पाता है। कोरा ज्ञानी बन सकता है ना परंतु भगवत
का जो रस है, भगवान प्राप्ति में जो, या भगवान की क्रियाकलापों भक्ति करने में जो आनंद है, वो उन शुष्क ज्ञानियों को नहीं मिलता है ना। एक तोथे, और बात कहते हैं ना, चौथे को चूसने के समान है, चौथे को कूटने के समान। जैसे हमारे मराठी में बोलते ना, धान को कूटने के बाद जो निकलता है चौथा, उसको हिंदी में चौथा बोलते, मराठी में साय म्हणतात, उसको कूटते हैं तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। तो इन ज्ञानियों, शुष्क ज्ञानियों, मायावादियों, इनके द्वारा गीता को अध्ययन करना और दूसरों को पढ़ाना, ये चौथे को कूटने के समान है। धान में से धान निकल जाने के बाद जो चौथा बचता है, उसको कितना भी कूटो, कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार है, इसीलिए तो भगवान गीता में स्पष्ट कह दिए हैं, यदि गीता समझना है या मुझे प्राप्ति करनी है तो पहले मेरा भक्त बनना होगा। इसलिए गीता के अंतिम में भी भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय, न च तस्मात् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रिय कृतमा, ये मेरा ज्ञान जो भक्तों को बताता है वो अति प्रिय है। तो ये मूर्खों को, अज्ञानियों को, इनके लिए भगवत गीता नहीं है, जब तक वो भक्त नहीं बनते। भक्त मतलब भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर उनके चरणों में शरण जाना, वो भी जबरदस्ती से नहीं है। भगवान ने जबरदस्ती कभी नहीं बोली है, भगवान बोलते हैं प्रेम पूर्वक, है ना। अनन्यान चिंतयन्तो मां ये जना तेषा भी नित्य प्रीति पूर्वकम बोला है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि। तो भजन भी ऐसा नहीं कि भगवान कमांडिंग कर रहे हैं, नेचर नहीं, मेरे शरण में तुमको आना ही पड़ेगा, सरेंडर होना ही पड़ेगा, बंदूक रख रहेगा, नहीं। भगवान सब सत्य असत्य दोनों बताते हैं। क्या ये करने से ये होगा, असुरी बनने से ऐसा परिणाम मिलेगा, सूर बनने से, देवता बनने से परिणाम मिलेगा। भगवद गीता में हर चीज, कोई प्रश्न नहीं है समाज ब्रह्मांड में जिसका उत्तर भगवद गीता में नहीं। परफेक्ट ज्ञान है, 700 श्लोक, लेकिन एकदम परफेक्ट। और ये तभी समझ में आते, स एवायम मया तेद्यम योगो प्रोक्त पुरातनम, ये योग है। योग मतलब क्या है, जुड़ना, इजति इति योगा, जो जोड़ता है। जब तक आप भगवान से जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये पुरातन योग, अनादिकाल से चला रहा योग नहीं समझ में आएगा। और दूसरी बात, भक्तों सी में सकाचेतिम रहस्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गीता समझिए तो ये रहस्य भक्तों के सामने प्रकट होगा। अब भक्त हम बनेंगे नहीं, मतलब जो उनके भक्तों को शरणागत, भक्त किसका, भगवान का। अभी भगवान उपस्थित नहीं है, अभी आगे आएगा कि भगवान अर्जुन के सामने तो कृष्ण थे, हमारे सामने तो कृष्ण है नहीं, तो हम किसको शरणागत है। तो भगवान स्वयं चैत्य गुरु बाहर गुरु के, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होकर वो हमें ज्ञान देता है। तो अल्टीमेटली हम कृष्ण को ही शरण जाते हैं, एवं परंपरा प्राप्त, क्योंकि उनके पास ही भगवान वो शक्ति प्रदान करते हैं। जो गुरु लोग होते हैं, जो गुरु चुने जाते हैं भगवान के द्वारा, उनके पास भगवान वो ज्ञान देते, दिव्य ज्ञान और हृदय प्रकाशित। गुरु के शरणागत जाने से हृदय में अपने आप उसका प्रकाश होता है और अंडरस्टैंडिंग करना, समझना शुरू हो जाता है। तो ये लाइन है, सक्सेशन है, जैसे आप सक्सेशन। तो भले आज हमारे सामने कृष्ण नहीं है, कृष्ण प्रथम गुरु है, लेकिन गुरु परंपरा आगे, गुरु ने, कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया। दो परंपरा चलती है, एक राज ऋषि की चलती है और एक गुरुओं की परंपरा चलती है। राजाओं की परंपरा में भी भगवान ज्ञान देते हैं और गुरुओं की परंपरा में। तो गुरुओं की परंपरा में किसको दिया, पहले ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने फिर नारद जी को दिया, नारद ने फिर, इनमें कोई राजा नहीं है, देखिए इनमें सारे गुरु है, ब्राह्मण वर्ग है और एक राजर्षि वर्ग है। गीता में जो भगवान बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षियो, राजर्षियो विदु, राज ऋषियों को दिया। तो क्योंकि पहले के राजा केवल राजा ही नहीं होते थे, राजा के साथ साथ राज ऋषि भी हुआ करते थे, उनको भी पूरा ज्ञान होता था वेदों का, ऋषि हुआ करते थे। राजा साथ साथ उनके अंदर ऋषि के गुण होते थे, जैसे अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, और कलयुग में अंतिम दो राजर्षि हो गए, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज। ये दो अंतिम राजर्षि राजा हो गए। देखिए शिवाजी महाराज ने सनातन धर्म की स्थापना की, गायों का रक्षण किया, अबला स्त्रियों का रक्षण किया, धर्म की रक्षा की, मंदिरों का निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया। तो ये ऋषि का काम है, लेकिन राजा वो करता है, इसलिए राज ऋषि कहा जाता है, अंतिम राज ऋषि। तो ये गीता की प्रणाली, परंपरा दो प्रकार से चलती है, एक राज ऋषियों के द्वारा और एक ब्राह्मण गुरुवर्गों के द्वारा। तो हम जो चल रहे हैं ये ब्राह्मण गुरुवर्ग की परंपरा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो जब तक इस संप्रदाय के गुरु को हम शरण नहीं जाते, शिक्षा गुरु पहले फर्स्ट शिक्षा, दीक्षा बाद की क्रिया है, डायरेक्ट पहले दीक्षा नहीं होती है।
यदि शिक्षा ही नहीं मालूम है तो दीक्षा कहाँ से होगी? तो दीक्षा नाम के लिए लेकर वो व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। सर्वप्रथम शिक्षा की जरूरत, इसके लिए इस्कॉन में भक्ति वृक्ष क्लास, गीता क्लास, ये सब कुछ पढ़ाने के बाद दीक्षा के लिए प्रिपेयर करते। तो फर्स्ट शिक्षा एंड देन दीक्षा। इसलिए भगवान बोलते भक्तो सी में सकाचेतिम रहस्यम हेतु उत्तमम। तो ये बड़ा रहस्य है, और ये रहस्य तभी उद्घाटित होगा जब हम भगवान के प्रतिनिधि, स्वयं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, गुरु मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड, भगवान कृष्ण का एक प्रतिनिधि है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, एक देश का राजदूत, एम्बेसडर किसी दूसरे देश में जाता है तो उसका सम्मान उस देश के प्रधानमंत्री के तरह ही होता है। एवरीथिंग प्रोटोकॉल उसको उसी तरह देना चाहिए जिस तरह उस देश के प्रधानमंत्री के लिए दूसरे देश का प्रधानमंत्री देता है। तो ये राजदूत का वही सम्मान होता है जो प्रधानमंत्री को होता है। उसी प्रकार जब गुरु, प्रामाणिक परंपरा का गुरु हम शरण जाते हैं तो उसे भी भगवान की तरह ही पूजा जाता है। इसलिए देखिए सुबह गुरु आरती होती है, मंगल आरती होती है, उसमें गुरु की पूजा भगवान के स्थान पर भी होती है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका भगवान का प्रतिनिधि है। तो गुरु को सामान्य व्यक्ति इसीलिए नहीं समझा जाता है। तीसरा अपराध कि गुरु को सर्वसाधारण मनुष्य न समझना और उनकी अवज्ञा ना करना। तो ये दो, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पता ये जो है वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आपके पास आ रहे हैं और आपको ज्ञान देने के लिए ज्ञान दे रहे, ताकि आपका भगवान की तरफ लगाव हो, आपका आकर्षण बढ़े, आप शरणागत हो और भगवान को प्राप्त करें। यही एक गुरु का बिजनेस है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, ये गुरु का काम है। तो ये सबसे बड़ा है, इसीलिए तो गुरु भगवान से बढ़कर गुरु को माना जाता है, क्योंकि भगवान हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, भगवान को हम देख नहीं सकते, लेकिन गुरु के माध्यम से हम उसको अनुभव कर सकते, जान सकते हैं और जीवन को बदल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है, कॉन्फिडेंशियल, इसलिए इसको कॉन्फिडेंशियल चीज है भगवद गीता 9वां अध्याय। तो आगे बढ़ते हैं आज के इसमें। तो कल हमने पेज नंबर 5 के ऊपर छोड़ा था। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अतः अर्जुन यह चाटुकारिता के रूप में कह रहा है, लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन में इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वो ये कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अभी तो नारद, आसित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते। ये सब महापुरुष है जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेतम दुतम मन्यम यन्मा वदसी केशवा, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतः मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान कृष्ण को कैसे समझ सकता है। देखिए अर्जुन स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बात स्पष्ट कर रहा है अर्जुन कि भविष्य में लोग बोलेंगे कि अर्जुन चाटुकारिता कर रहा था, वो उसका मित्र था ना, तो मित्र होने के नाते मित्र की बढ़ाई कर रहा है, ऐसा भी लोग समझेंगे। तो इसलिए उन्होंने हवाला क्या दिया, हवाला दिया। एक शब्द है हवाला देना, मतलब उसका प्रमाण दे रहे कि मैं नहीं मान रहा हूं केवल। तो वो जिन संसार में जिन लोगों को पूजनीय समझा जाता है, बड़ा आदर रिस्पेक्ट है, असुर लोग भी जिन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे ऋषि मुनियों को भी नाम उन्होंने गिनाया। नारद जी को असुर लोग भी मानते हैं, कंस भी मानता था, हिरण्यकश्यप भी मानता है, रावण भी मानता था। नारद जी को कौन नहीं मानता है, क्योंकि नारद जी का कोई शत्रु है ही नहीं। तो असुर लोग भी नारद, व्यास, असित, देवल, इन बड़े बड़े महात्माओं का स्वीकार करते, उनको आदर देते, रिस्पेक्ट देते, उनके बातों को मानते। तो अर्जुन ऐसे गिने चुने नाम गिना रहा है कि जिनको सारा संसार नतमस्तक होता है, और वो व्यक्ति भी कृष्ण का ज्ञान का प्रचार करते हैं। अभी वेद व्यास जी ने भगवत गीता का लिखित रूप में लिखी सर्वप्रथम कलयुग के लिए। तो व्यास जी ने भीष्म पर्व में इसको कहा है। भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक, ये 18 अध्याय भीष्म पर्व के, फिर बाद में इसको सेपरेट करके छापा गया है। तो अर्जुन स्पष्ट कर रहा है, सर्वमेतम दुतम मन्य, आप जो कुछ कहते हैं उसे सत्य मानता हूं, क्योंकि भगवान कभी भी असत्य नहीं बोलते, भगवान हमेशा सत्य ही बोलते हैं। और ये लास्ट लाइन में बोल रहा है कि मानव मात्र भक्त बिना बिना, भगवान को
श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। नहीं तो भगवान को समझना, भगवान बोलते हैं ना गीता में और एक श्लोक, मैं मूढ़ों के सामने प्रकट नहीं करता हूं अपने आप को। याद नहीं आ रहा श्लोक। तो मैं, उसका अर्थ यह है कि मैं मूर्खों के सामने अपने आप को कभी प्रकट नहीं करता। अतः भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य है, नहीं ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हमें भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि एक महान रहस्य है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? नम्रता। देखिए आप चौथे अध्याय का 34वां श्लोक में जाएंगे हम, तो वहां भी गुरु के पास जाने की पहली क्वालिटी है प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। प्रणिपात मतलब नम्रता से, है ना। ये सबसे बड़ी एक विद्यार्थी की, एक शिष्य की, और जो भी कुछ भी ज्ञान हासिल करना चाहता है उसे पहले नम्र बनना होता है, क्योंकि जब तक नम्र नहीं बनते तब तक वो उसके अंदर ये ज्ञान प्रवेश नहीं करता है। क्यों? उदाहरण के लिए बड़ी बड़ी बाढ़ आती है, तूफान आता है, उस बाढ़ में देखिए जो झुकता है ना वो बच जाता है, और जो झुकता नहीं है वो उखड़ के बह जाता है। जैसे बड़े बड़े पेड़ इतने शक्तिशाली होते हैं लेकिन बाढ़ में झुकते नहीं है ना, इसलिए इतने ताकतवर बड़े बड़े विशाल पेड़, पीपल के, अमरूद के, आम के, नारियल के, उखड़ के बह जाते हैं उस बाढ़ में। लेकिन जो घास होता है ना, घास देखोगे वो झुक जाता है, बारिश का पानी आता है झुक जाता है, ऊपर से चला जाता है, बारिश जाने के बाद या बाढ़ जाने के बाद पुनः खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो झुका। तो जो झुकता है वो जीतता है। जो झुकता है अर्थात जिसके पास नम्रता है वो ज्ञान को प्राप्त करने का प्रथम अधिकारी है। इसलिए भगवान बोलते हैं यह रहस्य उसी पास जाएगा जो नम्र होगा। तो गुरु और कृष्ण, इनके सामने हमें कभी भी अपने आप को महान, ग्रेट प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हमेशा गुरु और कृष्ण के सामने हमें अपने आप को पतित, तुच्छ, दीन, अज्ञानी, है ना, इस तरफ प्रेजेंट करना चाहिए। जब सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन के जेल में से छूटकर जब रामकेली में भगवान को चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम मिलते हैं, तब दांत में दंते तू न धरी, दांतों में तृण धरकर, मतलब नम्रता का निशानी है, तृणों को धरकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं मैं समर्पण करता हूं। आगे कहते हैं, तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। भगवत गीता का एक ही लक्ष्य है, जीवात्मा को भौतिक दुनिया से निकालकर आध्यात्मिक जगत में ले जाना। नहीं तो कुछ लोग इस भगवत का पारायण करते हुए पुण्य प्राप्ति करने के लिए, कुछ लोग 9वां अध्याय, 12वां अध्याय, 15वां अध्याय ही पढ़ना चाहिए, इसका पारायण करते हैं। ये मनोनिर्मित, मनगढ़ंत मनोधर्म है। भगवान ने कभी वहां मेंशन नहीं किया कि खाली 9वां अध्याय पढ़ो, 15वां अध्याय पढ़ो या 12वां अध्याय पढ़ो, केवल 700 श्लोकों को रटो, समझो। मैं इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं गीता का एक श्लोक भी कोई समझ गया और उसे जीवन में उतार दिया, सफल है उसकी जिंदगी। तो भगवत गीता क्या है? भगवत धाम ले जाने का राजमार्ग है। भौतिक संसार से, अज्ञान से उबारना। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है, हर व्यक्ति। आज तो पूरा संसार फंसा हुआ है ना, लॉकडाउन में, कोरोना के कारण। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, वो भी संभ्रमित हो गया था, क्या करूं, युद्ध करूं नहीं करूं, संभ्रम की स्थिति में था, करूं ना करूं, निर्णय लेने की क्षमता उसके पास नहीं थी, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। अर्जुन श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, तो एक ही किया उसने बात, जब उसकी बुद्धि हार गई तो उसने क्या किया? भगवान की शरण ग्रहण कर ली। जब कोई रास्ता नहीं बचता है ना, हम सारी बुद्धि लगाकर भी हमें कोई रास्ता ना मिले तो सीधा शरणागत हो जाना चाहिए, सलेंडर गुरु कृष्ण को। और हमेशा इंसान अपनी बुद्धि से हारा ही है, क्योंकि उसकी बुद्धि सीमित है। सीमित बुद्धि से हम कभी भी
हम यहाँ भौतिक संसार में जितने भी तथाकथित बुद्धिमान मानने वाले बुद्धि वर्ग, जीवी वर्ग है, वो केवल समस्या का परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढते जा रहे हैं। इसलिए समस्या और बढ़ती जा रही है। अभी देखिए, ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है कि संसार के किसी भी देश के पास इसका तोड़ नहीं है। कितने महीने हो गए? 4-5 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन संसार के किसी के पास भी आज तक दवाई नहीं मिल पा रही। तो ये समस्या भरा सा है संसार है। इसीलिए हमें शरण में जाना चाहिए, एकमात्र उपाय है। लेकिन पता नहीं आजकल भी तथाकथित राजनेताओं की आंखें क्यों नहीं खुल रही है। हाँ, भगवान के शरण में जाने के बदले लोगों को अपनी बुद्धि कर लगाकर प्लान बना रहे, लॉकडाउन करो, घर में रहो, ये हाथ धो, सैनिटाइजिंग करो, ये करो, नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2 लाख, 2.25 लाख हो गया। मनुष्य सीमित है, मनुष्य की बुद्धि सीमित है। यही मनुष्य का अहंकार है, वो मानता ही नहीं है कि मैं अपूर्ण हूं, वो अपूर्ण है। 4 त्रुटियां उसके अंदर है। केवल अर्जुन, वरना हम में से प्रत्येक व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है, क्योंकि सारा संसार ही नश्वर है, तो यहाँ आप अपना अस्तित्व बना कैसे सकते हैं? पहला प्रश्न है कि हर चीज नश्वर हो रही है और वह हम अपना अस्तित्व शाश्वत बनाने के लगे। मतलब कितनी विडंबना है। कोई बुद्धिमान थोड़ा सा भी बुद्धि लगा है कि यह अशाश्वत जगत में, टेम्पररी वर्ल्ड में हम अपना जगह परमानेंट करना चाहते हैं, उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि मेरी पोजीशन है बॉस की होगी, तो मैं बॉस बने रहना चाहता हूँ। वो बॉस बने रहने के लिए, अरे बाप रे, क्या नाना प्रकार की पॉलिटिक्स खेलता है, नाना प्रकार का उपद्रव मचाता है, क्योंकि उसकी सत्ता ना जाए। जैसे धृतराष्ट्र देखिए, अपनी सत्ता 2 बार छीनने जाने के बाद भी उसे बनाए रखने के लिए उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। हम देखेंगे धृतराष्ट्र उवाच में, उसकी कहानी आएगी पूरी। तो देखिए, हर संसार में हर व्यक्ति अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए पूरी जिंदगी लगा लेता है, लेकिन पोजीशन नहीं बनती है, छीनी जाती है, क्योंकि अनिश्वर जगत है, शाश्वत जगत नहीं है। तो ये प्रयास हमारा बिल्कुल मूर्खतापूर्ण, जो भक्त नहीं है उन सभी का प्रयास मूर्खतापूर्ण चल रहा है, नश्वर जगत में शाश्वत पोजीशन बनाने का। तो यही कर रहे हैं। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है। जब तक शरीर मानते हैं तब तक हमारा अस्तित्व अशाश्वत है, लेकिन ये जान जाएंगे कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, मैं एक सोल हूं, सुपर सोल, भगवान सुपर सोल का अंश हूं। ये अस्तित्व को जब तक हम जान नहीं जानते हैं कि मैं बॉडी नहीं है, सोल हूं, मेरा अस्तित्व सनातन है, मेरा अंत नहीं होता है, तो हमें, तो वो व्यक्ति भगवान के शरण में जाने के बाद ही उसको ये साक्षात्कार होता है, तब तक नहीं होता है। तब तक अपने आप को जिस देश का, जिस जाति का, जिस धर्म का, जिस वेश में, जिस फैकल्टी में जो पढ़ रहा है या सीख रहा है या नौकरी करना है, उसी को अपना मान लेता है। लेकिन हम किसी ना किसी कारण से असत में डाल दिए गए। असत का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं है। अभी बताइए, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में आत्मा को छोड़कर किसका अस्तित्व है? बड़े बड़े राजघराने मिट गए, बड़े बड़ी बिल्डिंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया की लॉन्गेस्ट बिल्डिंग मानी जाती थी, ऊंची, सबसे टॉप हाई, वो भी दोस्त हो गई, है ना? इतना 5 मिनट के अंदर धन 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 धन। तो जिनको लोग बड़ा आश्चर्यकारक मानते हैं, अजूबे मानते हैं, वो सब चीज काल के गाल में चली जा रही है। तो केवल एक ही चीज का अस्तित्व सनातन है, वो है आत्मा। बाकी चीज सारी नश्वर है। परंतु हम शाश्वत आत्मा को खोकर नश्वर चीजों के वजह से इतना भागदौड़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसको बनाए रखने के लिए इतना परेशान है। देखिए, आज कोरोना के सरकार, यंत्रणा, डॉक्टर्स, पुलिस, मेडिसिन, वर्क, नर्स, हर कोई अथक प्रयास कर रहा है। उतना प्रयास यदि भगवान का नाम लेने, भगवान को जानने और भगवान की महिमा को प्रसारित करने लिया जाए, तो काय का कोरोना आएगा? जहां राम होता है वहां राम का राज्य कैसा होता है? वहां कोई भी रोग नहीं होता है। अपन रामायण हमने सीखा, हमने सुना 9 दिन का रामायण में, भगवान राम जहां थे वहां कोई महामारी, बीमारी नामी भी नहीं आती।
तो राम राज्य ऐसा होता था, क्योंकि भगवान का जहाँ अस्तित्व हो वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो ही नहीं सकती है। तो कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य में केवल कुछ ही ऐसे जो वास्तव में ये जानने के जिज्ञासु है कि वे क्या है, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए आदि आदि। तो कुछ ही गुनी चुने बुद्धिमान होते हैं, वो जिज्ञासा करते हैं कि भाई मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, ये दुख कभी समाप्त तो होगा कि नहीं, है ना। जैसे आज लोग चिंता में फोन करते, प्रभु जी ये कोरोना कब खत्म होगा, अभी चिंता लगी सबको ये कब खत्म होगा। अरे वो खत्म होगा तो दूसरा आएगा, और वो कोरोना से भी खतरनाक विषाणु तो हमको सबको लगा हुआ है, वो कई युगों से कई जन्मों जन्मों से वो विषाणु हमको छोड़ नहीं रहा है। कौन सा विषाणु? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 4 विषाणु हमको ऐसे लगे हैं, हमारा पीछा कई जन्मों से नहीं छोड़ रहे। तो ये विषाणु को लेने कोई सोच रहा है, ये कोरोना के बारे में इतना चिंता कर रहे हैं। मृत्यु तो कोरोना से होनी है तो अगले कहीं किसी ना किसी वजह से तो होनी है। तो सबसे बड़ा प्रयास बुद्धिमान व्यक्ति को यह करना चाहिए कि ये 4 जो कोरोना लगे हमें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये विषाणु को मिटाने के लिए मानव जीवन का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे कहते हैं, जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों को हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। कष्टों का हल ढूंढना है। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। वही व्यक्ति मानव है जिसके मन में ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो, नहीं तो उसे कहा क्या गया, अभी आगे देखिए, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, परब्रह्म क्या है, यह असली जिज्ञासा है। हम सारी लोगों की जिज्ञासा ये चले, कब खत्म होगा कोरोना, कब खत्म होगा कोरोना, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब मैं बाहर जाऊंगा, कब मैं विचरण करूंगा, कब मैं घूमूंगा मॉल में, पिक्चर में, टाकी में। हाँ, तो ये जिज्ञासा हमारी रोज उठ के चल रही है। हमारे प्रभु जी कह रहे आईपीएल शुरू होगा तो नाना प्रकार की भौतिक जिज्ञासा लोगों मन में उठ रही है, परंतु असली ब्रह्म जिज्ञासा है, मैं कौन हूं, मैं क्यों दुखी हूं, और इस भौतिक अस्तित्व के अनत्व का कभी समाप्ति होगी कि नहीं। इन जिज्ञासाओं को जो करता है वो मानव है। इसीलिए भागवत महाभारत में एक श्लोक आता है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत्पशुभिः नराणाम धर्मे हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ही न पशुभिः समाना। तो ये 4 आहार निद्रा भय मैथुन तो सामान्य पशु में भी है ना। इसकी जिज्ञासा हम पूरे संसार अभी 99.9% लोग 4 की जिज्ञासा करने लगे, आहार निद्रा और भय मैथुन की। इसी की जिज्ञासा मिलेगी, भोजन कहाँ मिलेगा, सोना कहाँ मिलेगा, सेक्स करने कहाँ मिलेगा, रक्षा कैसे करूं मेरी, इन 4 चीजों के लिए मानव जीवन। तो वो मनुष्य नहीं है, उस व्यक्ति को पशु कहा गया है, 2 पैर वाला। मानव उसी को कहते हैं जो ब्रह्म जिज्ञासा करता। यदि वो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता तो वो पशु है। पशु भी यही कर रहे हैं ना, भोजन कहाँ मिलेगा। ये पंछी रोज सुबह सूर्य उदित होने से पहले उठता है घोंसले से और भागता है, कहाँ मेरा भोजन है, कहाँ मेरा भोजन है। फिर भोजन लेके आके फिर घोरटा बनाता है, मैं कहाँ रहूं कहाँ सोऊं। फिर अपनी पत्नी के साथ, जो भी कबूतर होती कबूतरीन के साथ काम क्रीड़ा में व्यस्त हो जाता है। मनुष्य की वही हालत है, सुबह उठते 5 बजे भागता दौड़ता है, लोकल के धक्के खाते हुए जॉब को जाता है। जॉब कहाँ मिलेगा, जॉब कहाँ मिलेगा, जॉब मिलता है, फिर जॉब से धन आता है तो पैसा भोग कहाँ मिलेगा। फिर घर बनाता है, पत्नी दिन में काम करता है, रात में भोग करता है। तो ये चल ही रहा है। ये पशु का काम है, मानव का काम नहीं। मानव का काम अथतो जिज्ञासा, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अतः मनुष्य के सारे कार्यक्रम असफल माने जाने चाहिए यदि वो परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करें। अतः जो लोग ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहां से आए हैं, मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी है। देखिए अभी क्या क्वालिफिकेशन है भगवत गीता को समझने वाले विद्यार्थी की, 3 वाक्यों में दिया है। मैं क्यों कष्ट उठा रहा हूं, मैं कहां से आया हूं, और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे।
ये 3 प्रश्न जिसके मन में जागृत हो गए वो गीता समझ सकता है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते। भगवान का आने का उद्देश्य मानव को जो उसका ज्ञान जिसका उद्देश्य भूल गया उसी उद्देश्य को याद दिलाना। तो भगवत गीता का उद्देश्य है हमें अपने अस्तित्व को याद दिलाना कि मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निकल गए, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतः मनुष्य पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। विशेषकर भगवान मनुष्य को ऊपर ज्यादा दयालु होते। क्यों? ये मनुष्य बुद्धि के द्वारा समझ सकता है। भगवान को जानने की जो जिज्ञासा है वो मानव के अंदर है, मानव शरीर में, बाकी किसी शरीर में नहीं है। कोई भी पशु कभी भी मंदिर में आएगा नहीं या किसी गुरु के पास नहीं जाएगा कि मैं क्यों मृत्यु के संसार में फंसा हूं, मुझे क्यों दुख हो रहा है, मुझे क्यों कष्ट हो रहा है। ये कोई जानवर या पशु या पक्षी कोई भी नहीं पूछेगा, ये केवल मनुष्य पूछ सकता है। इसीलिए मानव को भगवान ये ज्ञान प्रदान करते। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करें, जिसमें भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की 5 विषय वस्तु में 5 मूल सत्य है। 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर का विज्ञान की ओर, फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वो नियंत्रित नहीं अभी स्वतंत्र है तो वो पागल है। देखिए क्या करे गोपात, ईश्वर ही केवल नियंता है, कंट्रोलर, और बाकी सब कंट्रोल कर गए होंगे, नियंत्रित है भगवान के द्वारा। और कोई बोले नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर किसी का राज नहीं है। कौन बोलता है? माया का तो है। हाँ, अहंकार विमूढ़ाता कर्ता हमिति मन्यते प्रकृति क्रियमाणानि। प्रकृति 3 गुणों से तो कंट्रोल कर ही रही है ना, लेकिन लोगों को दिखता नहीं ना आंखों से प्रकृति के 3 गुणों का कंट्रोल। इसलिए वो सोचते कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं स्वतंत्र हूं। क्या स्वतंत्रता है? हाँ? 2 नंबर लग गया, कंट्रोल कर सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। हाँ, कंट्रोल हो सकता है। बोले हम स्वतंत्र है, कंट्रोलर है। अरे एक छोटा सा आपका शरीर का पार्ट यदि दुखने लग जाए तो आई न माँ न बाप न डॉक्टर याद आता है। हाँ, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, सहन नहीं कर सकते, तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। तो हम क्या अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे और स्वतंत्र होंगे? नहीं। एक शादी जुकाम सर्दी खांसी हो जाती तब हाँ छी आन मान बाप न भगवान सब याद आता है, एक सादा सी जुकाम में। और हम सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट है। हम अपने प्रकृति को भी कंट्रोल नहीं कर पा सकते, अपने शरीर को भी सही समय से कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अपने मन को भी नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हम क्या स्वतंत्र है और क्या कंट्रोलर है? सभी जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतः भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्मा है से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म कार्यकलाप भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत की विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें यह अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। तो 5 विषय भगवत गीता के हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। हरे कृष्ण। 1 मिनट।
भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा भगवान कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह ले, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान को कई तरीके से जाना जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, लेकिन सर्वोत्तम परिपूर्ण जाना जा सकता है भगवान के रूप में। ब्रह्म परमात्मा ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप है भगवान को जानने की। वदंति तत्व विदस्तत्वम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द थी, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय चैप्टर, उसमें ये श्लोक आता है। तो भगवान को जानने के 3 तरह के, ब्रह्म जानने वाले जैसे मायावादी लोग, ज्ञानी लोग, परमात्मा जानने वाले योगी लोग, और भगवान को परिपूर्ण जानने वाले भक्त लोग। उदाहरणार्थ जैसा कि भगवत नियंता जाए, जो जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। गुण में क्वालिटी एंड क्वांटिटी 2 चीजें। तो क्वालिटी इज सेम बट क्वांटिटी इज डिफरेंट। भगवान विभु है, हम अनु है। भगवान महान है, हम लहान है ना। गुण एक है, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, समुद्र का बूंद, उसमें गुण क्या है? खारापन, और समुद्र में भी खारापन है, लेकिन दोनों के खारापन में अंतर है। समुद्र विशाल नमक है, और एक बूंद के अंदर थोड़ा सा नमक का, लेकिन क्वालिटी सम है, नमकीन। उदाहरणार्थ जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्याय में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। तो जीव भी नियंत्रित है और प्रकृति भी नियंत्रित है। प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है। ये जितना जो विश्व दिखाई दे रहा है, ये सारा कंट्रोल में भगवान की अध्यक्षता है। मया अध्यक्षतेन प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानेन जगद भी परिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सदा, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती, स्वतंत्र होकर नहीं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती। जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। देखिए लिख रहे हैं, भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है, क्योंकि वो बिना घोड़े के ही खींचे जाने वाले पशु से चलता है। उदाहरण देते हैं, जैसे आजकल वो ड्रोन है ना, आजकल कोरोना वायरस की वजह से अनेक अनेक देश वो ड्रोन से निगरानी रख रहे हैं। तो लोगों का लगता है कि अरे विदाउट पायलट, विदाउट कोई मालिक के बिना कैसे उड़ रहा है, आश्चर्य लगता है ना। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो क्या समझेगा, इसको कोई नियंत्रित कंट्रोल कर रहा है, रिमोट कंट्रोल से, राइट। अपने आप यान नहीं उड़ता है, उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, हाथ में बैठे नीचे, और ड्रोन को आप कहीं भी घुमा सकते हैं, है ना। देखा होगा आपने ड्रोन एक हेलीकॉप्टर की तरह पंखे उसके लगे होते हैं, और ड्रोन घूमता रहता है, सारी जगह का वीडियो शूटिंग ले सकता है। तो ड्रोन ऐसा लग रहा है इसको कोई उड़ा रहा है, कोई बालक समझेगा अरे ये तो अपने आप उड़ रहा है, उसको चमत्कार लगेगा, लेकिन एक्चुअली चमत्कार नहीं है। जो जानकार होगा वो जानेगा इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार ये भौतिक प्रकृति, सूर्य अपने आप उदित हो रहा है, सारे ऋतु अपने आप चल रहे हैं, है ना, बिना विदाउट एब्सेंट। हाँ, कोई भी आज तक एब्सेंट रहा क्या? सूर्य कभी एब्सेंट देखा आपने? संडे, आज छुट्टी, नाम उसका बेचारे का है, लेकिन उसी को छुट्टी नहीं है। संडे सूर्य का दिन, और सूर्य को ही एब्सेंट नहीं होना पड़ता है। हम सब लोग संडे के दिन छुट्टी मनाते हैं, लेकिन सूर्य कभी संडे होकर भी छुट्टी नहीं मनाते। तो कभी देखा है प्रकृति का कोई चीज समय पे नहीं हुआ, या रुक गई है, या कुछ हुआ है? नहीं। देखो समुद्र कितने सालों से लहरें देता ही जा रहा है, उसकी लहर कभी आज तक रुकी? तो ये परम नियंत्रण के अध्यक्षता में नियंत्रित है, इसलिए सब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यह बिना घोड़े के खींचने पर चलता है। किंतु अब अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वो सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वो चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। तो लोग बोलते हैं कि सृष्टि अपने आप प्रकट हुई, बिग बैंग थियरी, बहुत बड़ा स्फोट हुआ। देखो ये विदेशी फिलोसोफरों की क्या तुच्छ कल्पना, और उसे हम लोग बड़ा ज्ञान मानकर पढ़ रहे हैं, आज तक पढ़ रहे हैं अपने साइंस में। बिग बैंग थियरी, जीवात्मा कहाँ से आया? अमीबा से पहला जीवात्मा आया, फिर अमीबा का विकास होते गया, फिर जलचर बने, उभयचर, ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति। ये नकली गान हमने स्कूलों कॉलेजों में साइंस में पढ़ा, कोई अर्थ नहीं इसका, बकवास तेरी डार्विन की, है ना।
अमेरिका उस देशों में जिसने डार्विन का सिद्धांत है उसमें सब बैंड है, और इंडिया में अभी भी चल रहे हैं। हम अपना असली फिलॉसफी नहीं सीख रहे। भगवत गीता स्कूल कॉलेज में इसको पोर्शन में नहीं डाला जा रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर सारी वैदिक संस्कृति को बंद पैकेट में रख दिया है। आज जरूरत है, जब तक हमारे बच्चों को ये विद्या, असली विद्या नहीं सिखाएंगे, वो भी हमारी तरह भ्रमित होते रहेंगे और यही माया के जंगल में और इस संसार में ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो आज जरूरी है, उठाना चाहिए मुद्दा शिक्षण, एजुकेशन को, कि भगवत गीता को पढ़ाया जाए। विदेशों के कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाई जाना शुरू कर दिया है भगवत गीता को, पर भारत में नहीं हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश के रूप में स्वीकार किया, जैसा कि हमें अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त है। कंट्रोल करने की जो पावर हमारे में है, भगवान के अंदर है, इसलिए हमारे अंदर है। भगवान के अंदर आनंद भोगने की क्षमता है, तो हमारे अंदर भी है। भगवान कंट्रोलर है, इसलिए हम भी कंट्रोलर बनना चाहते हैं। अपने घर के, अपने कंपनी के, अपने देश के, समाज के, है ना, बॉस बनना चाहते हैं। कोई राजनेता देश का राजनेता बनकर पूरे देश को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये कंट्रोल करने की भावना क्यों है? ये गुण भगवान में है, और भगवान का अंश हम आत्मा होने के कारण हमारे में भी। भोग करने की प्रवृत्ति भगवान में भी है, भोगता वैसे हमारे में भी है, पर भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करते तब हम फंसते। भगवान के साथ होकर यदि भोग करेंगे, जैसे गोपिया, ग्वाल बाल, वो भगवान भी खेलते हैं, वो भी खेलते हैं, वो भी भोग करते हैं, वो भी भोग करते हैं, लेकिन किसके साथ मिलकर? भगवान के साथ। भगवान से स्वतंत्र होकर नहीं कर सकते, और स्वतंत्र होकर जब करने जाते हैं ना, तब हम फंसते हैं, तब शुरू होते हैं हमारे दुख की चक्र। इसलिए कहते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर, अनिष्ठ अधीनस्थ ईश्वर है। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों में वश करना चाहते हैं। इसीलिए चंद्रमा में जाना, मंगल पर जाना, बड़े बड़े ग्रहों पर जाने की हमारी जो योजनाएं चल रही है, ये भगवान के अंश होने के नाते। जैसे भगवान बड़े बड़े ब्रह्मांड क्रिएट करता है, हम भी सोचते हैं कि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह में सृष्टि निर्माण करेंगे। हमें नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हम यह जानना चाहिए कि परम नियंता नहीं है, हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। क्या की है? भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति करके कहा है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है, और प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। तो हम जो जीव है वो परा प्रकृति है। परा मतलब आध्यात्मिक जगत की, और अपरा मतलब भौतिक। तो हम परा प्रकृति है। कौन? आत्मा। हम अपरा नहीं है, अपरा ये भौतिक जगत है, और परा प्रकृति जीव है। तो दोनों नियंत्रित है। इसमें से कोई एक जीव परा होने के नाते ये स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। जीव भी नियंत्रित है सुपर पावर के अंडर, कृष्ण के अंदर। प्रकृति श्री स्वरूपा है, और भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। तो प्रकृति भी पुरुष श्री है, और आत्मा भी श्री है। पुरुष एक ही है, भगवान कृष्ण, बाकी सब श्री है, इसीलिए तो नियंत्रित है। जैसे उदाहरण, हर एक पत्नी अपने पति के द्वारा नियंत्रित होती है, स्वतंत्र नहीं होती है। जब स्वतंत्र हो जाती है तो क्या होता है? घटस्फोट हो जाता है ना। जब तक नियंत्रित रहती है तब तो सुख से रहती है, और जब वो स्वतंत्र होकर अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश करती है, तब वो उसका कोई भी शोषण कर सकता है। सेम लाइक जीवात्मा जब प्रकृति है तो पुरुष के अंडर में रहना चाहिए, और जब पुरुष को नहीं मानती है, स्वतंत्र हो जाती है, चाहे वो पुरुष के रूप में जीवात्मा हो या स्त्री के रूप में जीवात्मा हो, तो भगवान से विलग हो जाने के बाद फिर उसका तमाशा शुरू होता है। फिर दुख भोगता है, फिर कष्ट भोगता है, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चौरा, सिरा क्यों नहीं है? क्यों? एकमात्र स्वतंत्र हो जाने के कारण। और स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि और पारतंत्र है, क्योंकि वहां से हटकर हम खतरनाक प्रकृति के अंडर में आ जाते हैं, माया। और माया किसी को छोड़ती नहीं है, उसके पास दया नाम की चीज नहीं है। याद रखिए, माया के पास दया नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत कठोर है।
इसलिए तो भगवान ने गीता में बोला देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, दुरत्या बोले एकदम दृढ़ और एकदम कठिन है। भगवान की दया से व्यक्ति पाप से छूट जाता है। भगवान की दया से साधुओं की दया से पापी व्यक्ति को भी उद्धार हो जाता है। सरकार के लॉ में पापी व्यक्ति को भी छूट दी जाती है, लेकिन प्रकृति किसी को छूट नहीं देती है। उसके दरबार में किसी के लिए क्षमा नहीं है। जो किया कर्म उसका दंड वहां बिल्कुल सुनियोजित है। उसमें ना 1% कम होगा ना 1% बढ़ेगा। जैसा कर्म वैसा, इसीलिए बोलते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। प्रकृति के दरबार में किसी को भी क्षमा नहीं है, चाहे वो ऋषि मुनि क्यों ना हो। वो भी गलती करते प्रकृति उसे भी दंड देती है। दुर्वासा इतना प्रबल शक्ति वाला व्यक्ति, लेकिन भक्तों के चरणों में अपराध कर दिया, ऐसा भुगतना पड़ा, ऐसा भागना पड़ा, ब्रह्मांड तीनों लोक में भागना पड़ा। इसीलिए प्रकृति किसी को बख्शती नहीं। इसीलिए बेटर है कृष्ण की शरण में चले जाओ। प्रकृति नहीं छोड़ने वाली। वो कितना भी अमीर हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी राज्य करता हो, कितना भी हिटलर जैसा शासक क्यों ना हो। क्या हुआ हिटलर की गति? प्रकृति ने कैसा मारा? घोड़े का मूत्र पिला पिला कर मारा है। हिटलर की अंतिम दुर्दशा इतनी खतरनाक हुई। इसलिए इस संसार में जो भी प्रकृति पर अधिकार जताना चाहेगा, प्रकृति ऐसा पटकती पटकती है कि हम सोच नहीं सकते। देखो कोरोना के रूप में प्रकृति कैसे पटक दी पूरे विश्व को। जो विश्व में सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका समझ रहा था, उसको नाक के नीचे चेने दबा दिए। यह है प्रकृति। इसीलिए माया बहुत डेंजर है। माया से कभी खेल नहीं करने का। प्रभुपाद हमेशा प्रणाम करते थे। उन्हीं के एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त हो, आपको क्या प्रणाम करते, रोज क्या प्रार्थना करते भगवान से? प्रभुपाद बोले मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करते, आपकी माया से बचाए रखे, और मेरे जो भक्त है ना बिल्कुल आपकी माया से नहीं डरते, उनको थोड़ा बचा के रखे। शुद्ध भक्त भी हमेशा माया से बचना चाहता है, क्योंकि माया कब पलट कर देगी वार कहीं भरोसा नहीं है, और कभी छोड़ती नहीं है। जब उसके चंगल में आ गया ऐसा नचाती है माया, मरकट नाचे, मरकट के जैसा नाचता है बंदर की तरह, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं माया मतलब लाइक अ पपेट शो। पपेट शो देखा है? कठपुतलियों का खेल, टिंग 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 नचाती है। सबको लगता है कि ये गुड़िया नच रही है, लेकिन उसको नचाने वाला ऊपर कोई है। इसीलिए संसार में अंधकार में लोग सोचते कि मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली माया करवा रही। पत्नी अपने पति द्वारा नियंत्रित होती, प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है। इसीलिए बोलते हैं भगवान क्या बोल दिए, मेरी माया से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? मामेव प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। मेरे शरण में आ बच्चा, क्योंकि माया मुझे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि माया का मैं पति हूं, माया मेरे अधीन है। और जब कोई मेरे शरण में आ जाता है माया उसको तकलीफ नहीं देती है। लेकिन हम लोग है भक्त बनने के बाद भी पूरा शरणागत नहीं जाते। हम सोचते भक्त बन गया, माया से छूट गए, और फिर मनमाने जैसा काम करना शुरू करते, फिर माया देती है, साट के देती है। ऐसा उठा है कि सोच नहीं सकता है। इसीलिए भक्त बन जाने के बाद तो और ज्यादा सावधान होना होता है, क्योंकि माया उस व्यक्ति को ज्यादा पकड़ती है जो उसके चुंगल से छूटना चाहता है। और भक्त क्या करता है? भगवान के शरण में जाकर माया से छूटना चाहता है, तो माया उसे पूरा टेस्ट लेती है कि सच में कृष्ण के पास जाना चाहता है क्या, हाँ? क्या केवल दिखावा कर रहा है? ये टेस्टिंग माया करती है। इसीलिए माया में पड़े हुए लोगों को माया इतना सताती नहीं है जितना माया को छोड़कर कृष्ण के पास जाने वाले व्यक्ति को ज्यादा सताती है। आप देश के अंदर रहोगे तो आपकी चेकिंग नहीं होगी, लेकिन आप देश के बाहर जाओगे तो चेक पोस्ट पर आपकी पहले चेकिंग होगी, क्योंकि आप देश को छोड़ के जा रहे हैं। तो पहली चेकिंग पूरी सिक्योरिटी बॉर्डर पर चेकिंग होती है। अंदर वाले आदमी की क्या चेकिंग होगी? वो तो अंदर ही पड़ा है ना, लेकिन जो सीमा को लांघना चाहता है उसकी चेकिंग होती है। उसी प्रकार माया उसी को ज्यादा तकलीफ देती है या उसी को ज्यादा चेक करती है जो उसको छोड़कर कृष्ण के बाद जाना चाहता है। तो रीचेकिंग होती है वह कि सच में जाना चाहता है क्या केवल उसका ढोंग कर रहा है, वो भी पता चल जाता है। प्रकृति सदैव जीव भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश है, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरिमित स्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम।
जीव भूतो महाभावो एदे धारितम जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति जीव है, भूताम अर्थात जीव है। तो हम परा प्रकृति है। भगवान के अंदर के जो गुण है वो हमारे अंदर है, लेकिन हम इस माया के चुंगल में, ये माया का आवरण जो हमारे पास ये बॉडी है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, चाहे किसी धर्म देश जाति का हो, ये संपूर्ण ये बॉडी जो हमारे पास है पंच अष्ट तत्वों वाली, पृथ्वी भूमिरा पुनलो आयो खम बुद्धि रेवच, ये अष्ट धातु की जो हमने शरीर धारण किया, ये ढांचा नश्वर है और ये अपरा है। और उसके अंदर जो हम बैठे आत्मा, हम परा है, हम शाश्वत है, सनातन है, हमारी मृत्यु नहीं होती, हम अमर है। लेकिन हमें तभी तक अनुभव होगा जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। ये भगवत गीता को और भगवान को और गुरु को शरण नहीं जाएंगे तब तक नहीं समझता है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। अब ये भौतिक प्रकृति है क्या? तो ये 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के ऊपर नित्य काल है। तो ये 3 गुणों का पूरा विश्लेषण 14वें 13वें अध्याय में होगा। उस अध्याय में जाएंगे तब हम करेंगे। हरे कृष्णा। गुणों के वो नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं। तो प्रकृति के गुण और काल, इनके संयोग से कर्म बनते हैं, कार्यकलाप होते हैं और जो कर्म कहलाते हैं। प्रकृति हमसे कार्य करवाती है और समय के अनुसार अलग अलग कर्म होते हैं। तो ये कर्म, ये जो 3 गुण और काल मिलकर कर्म बनते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं। अभी हमारे कर्मों का जो चक्र है कितने जन्मों से चल रहा है, इसलिए हम कभी कभी सोचते हैं, अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैं किसी को थोड़ा भला गाली भी नहीं देता, मैं अच्छे सभ्य इंसान की तरह जीता हूँ, लेकिन तकलीफ मुझे ही ज्यादा क्यों हो रही, मेरे जीवन में ही इतने कष्ट क्यों आ रहे? लेकिन कर्म का चक्र कितना बड़ा है, कितने जन्मों 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 के कर्म संग्रहित है, वो उसी के फल रूप में आते हैं। हम केवल प्रेजेंट का जीवन देखते हैं, लेकिन पास का जीवन का कर्म कौन भोगेगा भाई? लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते ना। किसने देखा अगला जन्म हुआ था कि नहीं, हमने कुछ कर्म किए थे कि नहीं, आगे जन्म होगा कि नहीं। पुनर्जन्म को न मानने वाले लोग भी बहुत है। अरे किसने देखा आगे होगा नहीं होगा, आप भी भोग कर लो, ऐश कर लो। और जब दुख आता है तो बोलते अरे मैंने तो कुछ किया नहीं। अरे भाई पिछले जन्म में ऐसा ही तूने बोला था, भोग कर लो, और उसी भोग का परिणाम तो आज मिल रहा है। अनादि काल से चला रहा है। हम सभी अपने कार्यकलाप के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ मान ले कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया, बहुत संपत्ति संचित कर ली, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु ये मान ले कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा, तो मैं दुख का भोगता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने कर्म का फल सुख भोगते या उससे कष्ट उठाते हैं, ये कर्म कहलाता है। हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आ रहे हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्म का फल है। इसलिए और किसी को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। अच्छा होता है तो अपने को क्रेडिट देते, बुरा होता है तो सामने वाले को क्रेडिट देते कि तूने किया था। मानवीय स्वभाव है। तो जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, हमारे सुख और दुख, अच्छे और बुरे कर्म का फल है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवद गीता में हुई है। इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल शाश्वत है और कर्म प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति अभिव्यक्ति मिथ्या है। ऐसे मायावादी बोलते हैं संसार मिथ्या है, नेति नेति नेति, सब कुछ माया है, माया है, माया है, माया है। इसलिए ना स्त्री को हाथ लगाते, धन को हाथ लगाते हैं, ना ईमान सम्मान, सबको माया समझ के बस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अहम ब्रह्मोस्मि, अहम सोऽस्मि। तो ईश्वर, कोई दार्शनिक कहते प्रकृति मिथ्या, तो मिथ्या नहीं है, थोड़े काल के लिए, पूर्णकालिक प्रकृति नहीं है, वो तो नश्वर है ना, वो भी नष्ट होती है, लेकिन कुछ समय तक रहती है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता के या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। ये उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है और वर्षा ऋतु के आगमन के समान है, जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, बादल चले जाते हैं, तो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल काल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है, कुछ में लुप्त हो जाती है।
प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन ये चक्र निरंतर चलता रहता है, इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं, और यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति है, परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इस प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वह विलग नहीं है, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित है और सभी शाश्वत है। लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादि काल से अपने अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को भी बदल सकते हैं। यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है, इसीलिए हमारे कर्मों को बदला जा सकता है। कैसे? जब हम भक्त बनते, जब अकर्म करते तो कर्म और विकर्म दोनों बदल जाते। तो कर्म बदल सकते हैं, पर भक्त बनना हो सभी कर्म बदलते। नहीं तो ये जो हमारे कर्म हमसे फिर हमारे जीवन में अच्छी घटना घटती है, पुण्य कराते, फिर उस पुण्य का फल हम भोगते, फिर कर्म बनता है, फिर दुख आता है, दुख में कष्ट भोगते, फिर कुछ विपरीत कर देते हैं। तो जैसे किसी के ऊपर बहुत कष्ट आ गया, वो इतना परेशान हो गया, डिप्रेशन में चले गए, उससे क्या करते कुछ लोग, एक तो नशा करना शुरू कर देते हैं, तो पाप कर्म शुरू करने देते हैं और विकर्म बनता है। हाँ, कोई वेश्या के संग शुरू कर देता है तो और गंदा कर्म करता है, तो एक कर्म से दूसरा कर्म बनता है। तो एक कर्म का ही ना एकदम जाला है, वो बोलते हैं ना ताना बाना। आप किसी कपड़े को लीजिए और कपड़े को देखिए कैसी उसकी बनावट होती है, एक धागा दूसरे धागा, एक तीसरा, एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के अंदर, इसको ताना बाना बोलते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे कर्मों का ताना बाना गुना है। हम एक कर्म मिटाने जाते तब तक दूसरा कर्म क्रिएट होता है। मैंने जैसे उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति किसी पिछले जन्म के कर्म के कारण इतना बड़ा दुख में गिरता है, तो वो सोचता है इस दुख में से छूटने का उपाय क्या है, डिप्रेशन में जाता है, अरे बहुत टेंशन आता है, चलो एक पैक मार लेते हैं, टेंशन दूर। तो काय का टेंशन दूर, एक पैक मारा, दूसरा कर्म तैयार हो गया, पाप कर्म। फिर ऐसे करते करते जब वो कर्म आदत बन जाती है तो पाप करते ही जाता है, फिर नशा का नशीड़ा बन जाता है, हाँ? बेवड़ा जिसको बोलते, ड्रंकर इंग्लिश में, ड्रिंक करते करते ड्रंकर बन जाता है। तो इसी तरह कर्म क्रिएट होता है। तो हम बोलते हैं मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया था। नहीं तो कोई व्यक्ति तो इतना डिप्रेशन में जाता है कि सुसाइड कर लेता है, तो कितना और खतरनाक कर्म उसका क्रिएट कर लेता है। एक कर्म से, एक दुख से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या किया, खुद को खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद थोड़ी दुख का अंत हुआ, नहीं, बल्कि 1500 गुना उसका अंत बढ़ गया। फिर 1500 साल वो भोगता है भूतलोकों में, फिर 60,000 साल नरक में भोगता है आत्महत्या करने वाला। तो कितना कर्म क्रिएट हो, या देखिए, एक कर्म के कष्ट से बचने के लिए उसने दूसरा कर्म को अपनाया, और वह कर्म गले का फांस लगाकर मर गया। फिर उसका कर्म इतना बड़ा हो गया कि वो और नहीं छूट सकता है। ये कर्म का बंधन एक के बाद एक क्रिएट हो जाता है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ की एक टहनी काटो तो दूसरी जात आती है, दूसरी जाको तीसरी आती है, तीसरी काटो चौथी आती है, रुकता नहीं है। जब तक पेड़ को जड़ से काट ना दिया जाए तब तक पेड़ की ये जो विकास है वो रुकता नहीं है, चलते ही रहता। आप कितनी बार भी पेड़ को काटो, पेड़ में टहनी आएगी। उसी प्रकार ये कर्म का जो सीक्वेंस है तभी रुकता है जब अकर्म करते हैं, केवल भक्ति कर्म से। क्योंकि भक्ति में ना पुण्य है ना पाप है, भक्ति दोनों से परे की चीज है, इसलिए कर्म क्रिएट नहीं होते। इसीलिए तो भक्तों का दोबारा जन्म नहीं होता है, भौतिक प्रकृति के अंदर में नहीं आते हैं। जब भक्त शुद्ध हो जाता है तो सीधा आत्मा शाश्वत सनातन धाम भगवत धाम चला जाता है, बैक टू होम, बैक टू गॉड। किंतु साथ ही अपने कर्मों के फल में बदल सकते हैं। परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं, निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में भी इसका वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है। किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है, इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है। क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। जीवात्मा परम चेतन नहीं, केवल चेतन है। परम चेतन एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान कृष्ण। भगवान एक ही हो सकता है, जीवात्मा उसका अंश है। और सिद्ध पुरुष भी बन जाए,
आत्मा मुक्त भी हो जाए तभी भी वो अधीनस्थ ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम माया के चंगल से छूट गए, मुक्त हो गए तो भगवान के समान बन गए, नहीं, वह भगवान के और अध्यक्षता में कार्य करना पड़ता है। वह चेतना तो हो सकता है लेकिन परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। क्षेत्रज्ञ, ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। हमारे अंदर हमारे शरीर के जानने की क्षमता है, लेकिन भगवान सबके शरीरों में बैठकर सबके शरीरों के, सबके मनों को, सबके बुद्धि में क्या क्या चल रहा है सब कुछ जानते हैं, इसीलिए वो परम चेतन है ना। भगवान सबके हृदय में रहकर अनु रेणु वेणु सबके हृदय में, हर प्राणी के हृदय में, इसीलिए भगवान को कौन क्या कर रहा है सबका समाचार होता है उनके। हम भले ही अपना भी भूल जाए लेकिन भगवान हमारे एक एक क्षण का याद रखते हैं, क्योंकि वो परम चेतन व्यक्ति है। जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। देखिए हमारे मन में क्या चल रहा है ना, हमको भी कभी कभी समझ में नहीं आता हमारा मन क्या चल रहा है, लेकिन भगवान को हमारे मन की हर एक तारतम्यता के बारे में पता है। इसलिए बोलते हैं हम सारी दुनिया से छूट सकते, सारी दुनिया से छुपा सकते, लेकिन भगवान से कोई छुपा नहीं सकता है ना। आप जाएंगे मैं अंधेरी कालकोठरी में जाके भोग करूंगा, कौन देख रहा है मुझे? परमात्मा तो देख रहा है ना अंदर हृदय में बैठ के, तो किससे छुपाओगे? इसीलिए कहते हैं परमात्मा के शरण में जाने के बाद गलत नहीं करना चाहिए। मैं भगवान वो देखते जानने के बाद भी गलत करा है तो उसका दंड अधिक होता है। ये भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वो किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वो अपने ही कर्म की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में उलझता जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते पहनते हैं, उसी प्रकार इस प्रकार जब आत्मा देहांतर करता है, अतः उसे अपने विगत पूर्ववत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। सतोगुण में स्थित होना मतलब भक्त बनना। सतोगुण में वही स्थित होता है जो भक्त होता है, नहीं तो सब लोग रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में सारा संसार काम कर रहा है। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है, इसलिए हमने यह कहा कि पांचों ईश्वर जीव प्रकृति काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत है। ईश्वर जीव प्रकृति और कर्म काल ये शाश्वत है, बाकी कर्म बदलते रहते हैं, शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों ही चेतनाएं दिव्य हैं। ये चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, जैसे तथाकथित मटेरियल साइंस कहता है कि चेतना कहाँ से आई? पदार्थ से आई। जीवात्मा कहाँ से आया? पदार्थ से आया। बिग बैंग थ्योरी हुआ, पृथ्वी का स्फोट हुआ और फिर सृष्टि क्रिएट हुई। ये तथाकथित मूर्खता भरा ज्ञान है। ऐसे मूर्ख संकल्पनाओं को हम हमारे विद्यालयों में, पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में, है ना, स्नातकोत्तर विद्यालय में पढ़ा रहे। ऐसा यह चेतना पदार्थ संयोग के उत्पन्न, यह सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग के किन्हीं परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। ये चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान आते तो उनको माया टच नहीं करती है, वो माया के अधीन नहीं होते। जैसे हम आते तो माया के तुरंत अधीन हो जाते हैं और प्रकृति के 3 गुणों से अनुसार हम काम करते हैं। लेकिन भगवान को जब भौतिक जगत में भगवान आए, प्रभुपाद उदाहरण देते थे, या दिया ही कि नहीं पता नहीं। जैसे एक राजा उसके राज्य में जो जेल है उसके अंदर जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो जेल के अंदर गया और कैदियों को देखने गया तो इसलिए वो भी कैदी बन गया। नहीं, वो अंदर जा भी सकता है और अंदर से बाहर भी आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर जेल के नियम कायदे कानून लगते हैं नहीं। और जेल का दरवाजा लॉक खोल के अंदर जाके पूरा घूम घाम के सारे कैदियों को देख के वापस आ भी सकता है,
लेकिन अंदर गया हुआ कैदी वापस आ सकता है बाहर मनमानी से। उसी प्रकार जब जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति में प्रवेश करता है तो इस प्रकृति के चुंगल से जब तक ऊपर के अधिकारी, जैसे जेल में कोई जेल गया 14 साल का, उसको या आजीवन कारावास मिल गया और यदि बीच में उसे छूटना है तो हायर, यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रधानमंत्री शासन करते कि इसकी सजा को कम कर दी जाए, तब जाके वो छूट सकता है। नहीं तो वो जेलर की अध्यक्षता से समय से पहले छूटना नहीं है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री उस जेल के अंदर चला जाए, तिहाड़ जेल में, तो ऐसा नहीं कि जेल के अंदर गया तो बाहर निकल नहीं सकता है, वो इमीडिएटली 1 मिनट के बाहर आएगा, क्योंकि उसके ऊपर जेल के कायदे कानून नहीं लगते। सेम उसी प्रकार भगवान जब ये माया रूपी जेल में आते हैं तो भगवान के ऊपर ये माया जेल के कोई कायदे कानून नहीं लगता है, और इस संसार के जीवात्मा पर इस संसार के कायदे कानून लगते हैं। हाँ, लेकिन यदि भगवान के भक्त गुरु या भक्त या भगवान स्वयं उस पर कृपा कर दे तो ये माया के जेल से वो समय से पहले भी बाहर निकल सकता है। समझ गए इसके उदाहरण? इसी प्रकार हमारी जीवात्मा की स्थिति है। तो भगवान प्रकृति के अंडर में नहीं आते, प्रकृति उनके अंडर में आती है। यदि वो इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषय के संबंध में इस तरह बोलने के अधिकारी न होते। भगवत गीता में वे बोलते, भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक सृष्टि से कुलुषित दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भी भौतिक कलमिश से दूषित है। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए सोसाइटी का नाम क्या दिया? कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमारी चेतना को शुद्ध करना है, कृष्ण का नाम लेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी और इस माया रूपी कलुषित चेतना से हम बाहर आएंगे। हमारा कॉन्शियसनेस जब शुद्ध हो जाएगा तो हमें माया का प्रभाव बिल्कुल नहीं सताएगा, जो अभी सता रहा है। काम सताता है, क्रोध सताता है, ये माया के एजेंट है, 6 के 6। ये हमारी चेतना के ऊपर हावी है, इसलिए हमारे मन में कभी काम इतना जागृत होता है, कभी क्रोध इतना जागृत हो जाता है, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी पाप करने की प्रवृत्ति। तो ये माया के एजेंट भेजती रहती है हमारे चेतना पे ऊपर आक्रमण करने के लिए, और हम दूषित कुलुषित होते रहते हैं। यदि वे इस तरह प्रभावित, भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर के इच्छानुसार होंगे, इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्म को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध कर्म भक्ति कहलाती है। देखिए, ना कर्म करना है ना विकर्म करना है, हमें अकर्म करना है, भक्ति। अब भक्ति कर्म करेंगे तो चेतना शुद्ध होगी, और चेतना शुद्ध होंगी तो हम जल्दी चेतना माया के चुंगल से छूटेंगे। नहीं तो ये बहुत दंड देती है। देख रहे हैं हम कितना दंड दे रहे हैं, 1 महीने से बंद करके रखा है ना, लॉकडाउन। कुछ कर नहीं सकते, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। बाहर जाएंगे तो मरेंगे, अंदर रहेंगे तो परेशान होंगे। लेकिन जो भक्त है ऐसी लॉकडाउन में भी बड़े आनंद में रहते हैं। क्यों? भगवान का भजन करते हैं, है ना। इसलिए इस संसार में माया के दास सदा उदास, कृष्ण के दास सदा बिंदास। तो सोच लीजिए किसके भक्त बनना है, दृढ़ भक्त बनिए। किसी भी परिधि के भक्तों के जीवन में देखिए कोई टेंशन नहीं है। लॉकडाउन चल रहा है, वो मस्त भजन कर रहे हैं, ज्यादा 16 माला के बजाय 32 माला कर रहे हैं, 1 क्लास के बजाय 2-2 क्लास सुन रहे दिन में, है ना, पठन कर रहे हैं। क्या चिंता है? यही है भक्ति करने का असली आनंद, कि लोग चिंता में डूबे जा रहे हैं। वो भविष्य की चिंता करे, मेरा बिजनेस तो बड़गड़ा गया, मेरा बिजनेस आगे कैसे चलेगा, कैसा धन आएगा, कैसा होगा मेरी सोसाइटी का। प्रधानमंत्री चिंता कर रहा है, मैं यदि जनता को नहीं बचाऊंगा तो अगले चुनाव में जून के कैसे आऊंगा। हर एक को अपनी अपनी चिंता है। लेकिन भक्त माया बिंदास है, कोई चिंता नहीं। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अभी तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति के कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कुलुषित नहीं होते। कैसे लगा? हम भोजन करे, चैंटिंग करे, गीता पढ़ रहे, लोगों को लगे कि अरे सामान्य आदमी जैसे पढ़ रहे, खेल रहे, जब कर रहे, तो सामान्य दृष्टि को सामान्य लगेंगे, लेकिन ये बहुत ग्रेट कार्य है ना। ये बाहर से समझ में नहीं आता है, किंतु कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्तों को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझ सकता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कुलुषित नहीं होते, वह त्रिगुणातीत होते। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारी चेतना कुलुषित है। इसलिए हम भक्ति करते तो हमारी चेतना शुद्ध होती है, इसलिए हमारे कर्म एकदम ट्रांसेंडेंटल है। हम जब करते हैं मतलब ये कि फालतू का काम नहीं कर रहे हैं। आप 16 माला बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं, मतलब आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, भक्ति कार्य कर रहे हैं। और ये
भगवत गीता का प्रवचन, मैं सॉरी, हाँ, जब हम भौतिक सृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हमें अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वो अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ सकता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ है। इसलिए देहात्म बुद्धि क्या है? अहम ममेति, मैं और शरीर से संबंधित जो भी चीज है मेरा, ये देहात्म बुद्धि है। अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को शरीर से संबंधित जाति धर्म का मानना, जिस फैकल्टी के है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मैं काला गोरा, मैं हिंदू मराठी, मैं मुस्लिम सिख, मैं अमेरिकन भारतीय, ये सारी देहात्म बुद्धि है। ये नकली ज्ञान है सब। मन मुक्त करने के लिए और भगवान को यह सूचना प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को अध्यात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कार्य या कर्म यह है, जो बंधन से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम ये जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं, मुक्ति का नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवत में भी मुक्ति की परिभाषा दी है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति क्या है? अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना, स्थित होना। अपना स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्णदास। हमें अपने आप को ये स्वीकार करके चलना ही चाहिए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा कृष्ण का नित्य दास है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कुलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वो विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। जो शुद्ध हो जाता है वो केवल कृष्ण के गुरु के आदेश से चलता है, भौतिक प्रकृति के किसी आदेश को नहीं मानता है और उसके ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं होता है। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी भी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्र जीवों में यही अंतर है। भगवान कभी भी दूषित नहीं होते। भगवान हमेशा, चाहे भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में, शुद्ध रहते हैं।